वो लालची होंगे। हो सकता है वो लालच आप में या आपसे संबंधित किसी वस्तु से उन्होंने किया हो और आपको दुख दिया हो, बट आपको क्या करना है? इसका जवाब क्या होगा? आपको लालच नहीं करना है। लोग बड़ी बड़ी डींगे मारने वाले होंगे आपके सामने, पर आपको, जो आपके विवेक में आपको ईश्वर ने समझाया कि आप कौन हो, कितने पानी तक हो, उतना ही रखना है। आपको भेड़ बनना है। वो निंदा करने वाले होंगे पर आपको निंदा नहीं करनी। निंदा में कुछ चीजें जोड़ देता हूं। कानाफूसी बड़ी अच्छी लगती है कि उसने और उसने मेरे बारे में क्या कहा, बता बता बता, बड़ा मन करता है इसको सुनने का। इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं, पर यही तो पाप होता है। लेकिन उसने कानाफूसी तो की थी हवा के कानों में, जो दुनिया यहां तक परेशान हो गई। और जितने लोग ये कानाफूसी पसंद करते हैं ना, हाँ उसने क्या कहा, उसने क्या कहा, फोन पे बहुत हो रहा है, छूट जाओगे तो सब समझ में आ जाएगा कि ये पाप था, मुझे पता ही नहीं। मैं सोचा मैं तो नॉर्मल सुन रहा था, नॉर्मल सुन रही हूं मैं तो, क्या चल रहा है उसके घर में? आपको क्या मतलब किसी के घर में, किसी के जीवन में क्या चल रहा है? नीति वचन में लिखा है, बुद्धिमान की बुद्धि उसकी अपनी चाल चलन को देखना है। बुद्धिमान की बुद्धि किसी दूसरे के चाल चलन को देखना नहीं है। And you are in the last days, इन अंतिम दिनों में जब यीशु बहुत निकट है, आपके उड़ने का वक्त आ रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि आप यहीं छूट जाओ। तो वो कौन से कारण होंगे? योर एक्शन, आपकी क्रियाएं, आपके कार्य विल रिस्पॉन्स, क्या आप बकरे होंगे या भेड़ होंगे। आप पाप से परिपूर्ण चीजों के प्रति प्रेम भरने वाले होंगे या घृणा करने वाले? आप पवित्र होंगे आप पवित्र के सामने, या आप पवित्र के सामने आप भी अपवित्र हो जाएंगे। जब तक मैं मसीह को नहीं जानता था, भर भर के झूठ बोला करता था, ये तसल्ली रखकर मैं अकेला थोड़ी ना हूं, पूरी दुनिया बोलती है। पर अब मसीह ने जब सिखाया तो क्या है, दुनिया बोल रही है, पर तेरा एक्शन क्या होगा? सच्चाई से बोलना। What will be your action? What will be your response? वो दया नहीं करेंगे पर आपको दया दिखानी है। वो आपको माफ नहीं करेंगे पर आप उन्हें माफ कर देना। वो आप पे दोष लगाएंगे पर आप उन पे दोष नहीं लगाना। वो आपका न्याय करेंगे पर आपको उन पे न्याय नहीं करना है। वो आपको गालियां देंगे, कोसेंगे, श्राप देंगे, पर यीशु ने क्या सिखाया? प्रार्थना करो अपने सताने वालों के लिए, आशीष दो अपने श्राप देने वालों के लिए। वो आप जो भले हैं बैरी बनेंगे आपका, पर आपको उनके बदले में बैरी नहीं बनना, प्यार करना है। खुद यीशु ने कहा जहां तक संभव हो सबके साथ मेल मिलाप से रहो, पर नफरत रखकर नहीं। ठीक है वो आपकी भलाई पसंद नहीं करते, ओके थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, दूर हो जाओ, पर मन में कुछ मत रखो। मन में रखना ही तो गुनाह है। यीशु जब आएंगे तो अनेक लोग ऐसे छूटेंगे और बाद में पूछेंगे वाई, तब प्रभु कहेंगे देख तेरा दिल कितनों को पकड़ के बैठा हुआ है, तूने कभी माफ ही नहीं किया। अनेक पत्नियों ने अपने पतियों को माफ नहीं किया, बच्चों ने अपने माँ बाप को माफ नहीं किया, और माँ बाप ने बच्चों को माफ नहीं किया। क्रोध से भरे हुए हैं अपने मन के अंदर। वो अलग बात है चर्च में बैठ के दिखा रहे हैं आई एम राइचस पर्सन। लोगों को मन में बांध के रखा है। एक जमाने में उसने मेरे साथ ये किया था, उसने मेरा ये नुकसान किया था, होल्ड किया हुआ है अपने अंदर ग्रजेस को। आपने ये रोकना ही तो खतरनाक चीज है, किसी को बांध के रखना। और अंतिम वक्त में यही होगा। अनेक लोग सोचेंगे हम तो कुछ पता ही नहीं, हम नर क्यों आ गए। फिर प्रभु आपको अपना दिल, आपका दिल खोल के दिखाएगा, और दिल में प्रभु क्या दिखाएगा? देखो तुम्हारे पति के प्रति खिलाफ, पत्नी के प्रति तुम खिलाफ, बच्चों के प्रति तुम खिलाफ, पड़ोसी के सामने तुम खिलाफ, अपने बॉस के प्रति तुम खिलाफ, तुमने सबको बांध के रखा था अपने दिल में, माफी नहीं दी कभी उनको। फिर क्या होगा? आप सोचेंगे ऐसी परिस्थिति हमारे संसार में बनी हुई क्यों है? परमेश्वर ने ऐसी चीजें को क्यों अलाउ किया है कि ये छोड़ना पकड़ना क्यों?
क्योंकि हमारे अंदर पापी स्वभाव पहले से मौजूद है। मूल स्वभाव हमारा पाप का है, हमारे खून में वो स्वभाव बह रहा है। अब ये तभी हटेगा जब हमारी आखिरी सांस खत्म होगी यहां पर सवाल यह है कि आपकी अंतिम सांस कौन सी अवस्था में छूटेगी, यीशु की धार्मिकता में या संसार की अधार्मिकता में? अब आप अपनी अंतिम सांस कहां छोड़ेंगे? बुराई के मार्ग पे छोड़ेंगे या सच्चाई के मार्ग पे छोड़ेंगे? यह आपके ऊपर है। इसमें आप देर करो या जल्दी करो, न्याय में आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं तो प्रैक्टिकल दिखा रहा हूं, वहां तो वो स्क्रीन खोल के दिखाएगा, ये तुम ही हो ना निखिल, ये तुम ही हो, देखो तुम्हारा दिल किसको क्या कह रहा है। वो सुन सकता है हृदय की। हमें तो सिर्फ धक धक सुनाई आती है, उसको आवाजें सुनाई देती हैं। परमेश्वर सुपरनैचुरल है। ऐसे नहीं कहते मेरा दिल क्या कह रहा है। आपको कोई साउंड आता है कि दिल में से कि दिल क्या कह रहा है? पर परमेश्वर इसके साउंड को भी ऑडिबल सुना सकता है आपको। जैसे कि जब बादल कड़का था यीशु के दिनों में, तो यीशु ने तो सुना पिता ने बात की है, पर चेलों ने कहा बादल गरज रहा है। उनको गरजने की आवाज आई, पर यीशु को पिता की आवाज आई थी। तो हमें तो सिर्फ धक धक आती है, प्रभु को तो साउंड आता है उसमें पूरा। और आप अपना दिल खुद सुनोगे वहां पर कि कितनों को आपने बांध के रखा है। योर एक्शन विल रिस्पॉन्स कि आप भेड़ों में हो या बकरों में हो। संसार के इस दुष्ट एक्शन के विपरीत आपको जाना है। आपको वो करना है जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया। यीशु अंत तक उन सब से प्रेम करता रहा जिन्होंने उसको सताया, नुकसान किया, उसे मार भी दिया। यीशु के चेले देखो स्तिफनुस पे पथराव कर रहे थे, पत्थर मार रहे थे। अभी एक पत्थर आपको कोई बाहर मार दे, अभी आप एक्शन में आ जाओगे, सारी जान पहचान दिखा दोगे आप अपनी वहां पर। हिम्मत कैसे हुई? तो जानता है मैं कौन हूं। यही तो एक्शन नहीं है सही। स्तिफनुस को जब पथराव कर रहे थे, हे पिता इन पर कोई अपराध मत लगाना, और वो सो गया। हिम्मत थी पौलुस को मारने की किसी की। बहुत नामचीन स्थिति के परिवार से आया हुआ था वो, लेकिन कहता है मैं फरीसियों का फरीसी हूं और यहूदियों का यहूदी हूं और एक रोमी नागरिक हूं। पढ़ा लिखा व्यक्ति था, समझदार था और सरकार से उसके ताल्लुकात थे। पौल बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति था। हिम्मत थी कि उसे गर्दन काट देगी? नहीं, पर उसने परमेश्वर के लिए अपनी जान दे दी। मन में उनके लिए कुछ भी नहीं रखा कि मुझे क्यों मार रहे हैं। पंजाब प्रांत में एक व्यक्ति था, करतार सिंह नाम था उसका। जब उसको प्रभु यीशु ने चुना तो उसके सरदार पापा को पता लगा। उसके पिता ने कहा मैंने सुना है तुम यीशु को हासिल कर रहे हो, कि हाँ छोड़ दो, जितना जल्दी करो छोड़ दो। उसने कहा नहीं पापा, मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता। अपने कपड़े उतारो और जो कुछ इस घर में तुम्हारा सबको त्यागो और अभी के अभी निकल जाओ। वो नंगा निकल गया, अपने कपड़े तब से उतारे, बाप के पैर में रखे। उसने कहा आई एम सॉरी पापा, पर मैं प्रभु को नहीं छोड़ सकता। वो निकल गया वहां से। 2-3 दिन वो जंगल में रहा। फिर उसने एक जगह पे काम किया, जो पैसे कमाए उससे अपने लिए पगड़ी खरीदी, कपड़े खरीदे। वहां से साधु करतार सिंह निकला और अपने आसपास के लोगों को प्रचार करने लगा। ये बात तब की है जब सती प्रथा थी, जब देश आजाद भी नहीं हुआ था हमारा। और करतार सिंह नाम का आदमी को ईश्वर ने बोझ दिया, तिब्बत जाओ प्रचार करो। वो तिब्बत गया, बड़ी मेहनत से तिब्बती भाषा सीखी और तिब्बत के बीच में प्रचार करने लगा। और तिब्बत के लामा लोगों ने उसको बहुत मार पिटाई की, उसे धमकियां दी, पर वो नहीं माना। उसने कहा नहीं, मसीह का प्रेम मुझे लाया है और आपको बचाना है। एक दिन उन लोगों ने उसको एक चादर में लपेटा, बोरे में डालकर बारी बारी से अपने कंधे में लिया और उसको अपनी सीमा से बाहर निकाल दिया। थोड़े दिन के बाद करतार सिंह फिर वहीं आ गया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं मानेगा। हर देश में मृत्यु दंड अलग अलग होता है। जैसे इंडिया के अंदर फांसी है और कई कंट्रीज में कुछ है, मिडिल ईस्ट में गर्दन काट देते हैं, बट डिफरेंट चीजें हैं। मगर तिब्बत के कानून में उस वक्त क्या था, वो लोग जो तिब्बतियंस के बैल्स होते हैं ना, वो याक, उसकी खाल में सील देते हैं लोगों को। उनको प्राण दंड ऐसे दिया जाता है। जब वो नहीं माना तो करतार सिंह को उन्होंने जिंदा ही उस याक की खाल के अंदर सील दिया। और उसकी चमड़ा था तो क्या करते थे वो, उन्होंने उसमें
उसे सील करके पहाड़ी चट्टान पर जहां पर वो लोगों को मार दिया करते थे, तो उस लेदर की खाल में उसको डाला, ऊपर से उसको सील दिया और कड़कती धूप में रख दिया। आपको पता है चमड़ा कैसे सिकुड़ता है? जब उस पर धूप पड़ती है तो वो स्पिंच होता रहता है। सोचो वो जितना सिकुड़ रहा था उतना करतार सिंह की सांसें घुट रही थी। इतनी भयानक मौत ले रहा था वो मसीह के खातिर। उसे पूरा सील दिया था ना उसकी खाल में उन्होंने, पर वो अपनी अंतिम सांस तक कहता रहा, मैं तेरे खातिर मरने के योग्य ठहरा, मैं तेरे खातिर मरने के योग्य ठहरा। कोई पाप तिब्बतियों पे मत लगाना, बस इनका उद्धार करना। जब सब लामा लोग उसे देख रहे थे तब उसने विनती की, अब मेरा प्राण निकल जाएगा, मेरा एक हाथ निकाल दो और मुझे कुछ देखने के लिए दे दो। उन्होंने उसकी वो विनती स्वीकार कर ली। जरा सा मास्क खोला और चमड़े में से उसने अपना हाथ निकाला और वहां पर उसने लिखा, लोग कितना बड़ा खुलासा हमारे देश में हुआ। उसने लिखा, मैं मसीह के लिए मर रहा हूं, मुझे इस बात का बिल्कुल भी गम नहीं है। उस हिंदू स्त्री का क्या होगा जो अपने पति के साथ चिता पे ही मर जाती है। सती प्रथा चलती थी उन दिनों में, हस्बैंड मर गया तो पत्नी को भी जला दिया। कि मैं तो अपने मसीह के लिए मर रहा हूं, मैं सही आदमी के लिए मर रहा हूं, सही तरीके से मर रहा हूं, मैं तो स्वर्ग पहुंचूंगा ही पहुंचूंगा। हाय उस हिंदू स्त्री का क्या होगा जो अपने पति के लिए मर गई, वो कहां जाएगी, वो कहां जाएगी, वो कहां जाएगी। जीवन उसको ईश्वर ने दिया था पर मरी वो अपने पति के लिए, पर मैं अपने प्रभु के लिए मर रहा हूं, मुझे पता है मैं स्वर्ग जाऊंगा, मैं स्वर्ग जाऊंगा। ये शब्द उन्होंने लिखे, वो भी फारसी भाषा में, और उस जमाने के लामा ने वो उनकी बाइबल में वो आखिरी शब्द जो लिखे थे उन्होंने ले लिए। ये उन्हीं की प्रार्थना का उत्तर है कि देश में सती प्रथा खत्म हो गई। हालेलुया। क्योंकि उसका जीवन इसी सती प्रथा से बदला था कि उसने एक स्त्री को देख लिया था जिंदा जलाते हुए लोगों को, और उसी वजह से वो मसीह में आ गया था कि ऐसी स्थिति में एक इंसान के लिए मर रही थी, वो नरक जाएगी, पर मैं तो खुदा के लिए मर रहा हूं तो स्वर्ग जाऊंगा। उसकी प्रार्थना के उत्तर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आए और आज देश आजाद हुआ इन सब बातों से। वो लामा जिसने सजा दी, अपने घर वो बाइबल ले गया, उसके सामने करतार सिंह के सारे दर्शन घूम रहे थे, क्या क्या उसने किया इन दिनों में। और उसने वो जब पढ़ा, पढ़ने के बाद वो सोच में डूब गया, फिर बाइबल पढ़नी शुरू करी। उसके बाद वही लामा वहां पे मसीह बना। फिर जाके वहां के हेड लीडर पे जाके उसने बोला कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, पूरा उद्धार तिब्बत का तभी होगा जब यीशु मसीह साथ होगा। तो उसे भी मौत की सजा सुनाई। उन्होंने उसे भी याद ले जाकर उसकी खाल में सील दिया, पर वो उसमें मरा ही नहीं। फिर ले जाके उन्होंने उसके नखूनों में तीखी लकड़ियां ठोक दी, उसके सारे नखूनों के अंदर, वो तो भी नहीं मरा। फिर उन्होंने उसे बेरहमी से मारा और उसे गंदगी की कूड़े दलदल में फेंक दिया, ये पुष्टि करने के बाद कि वो मर गया है। फिर वो वहां से निकल गए, मगर कुछ दिनों के बाद परमेश्वर की ऐसी सामर्थ आई कि जब उसके शरीर में ठंडी हवा आई तो उसको सर हिलने डुलने की ताकत मिली, तो वो स्वस्थ हो गया और कई समय के बाद उसके घाव ठीक हो गए। वो फिर तिब्बत में आ गया। आज तिब्बत में उद्धार आ रखा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। रिस्पॉन्स क्या है आपका? करतार सिंह हो या ये लामा हो, इन्होंने अपने विपरीत में उठने वाले लोगों के खिलाफ वो काम नहीं किया जो उन्होंने किया। आप क्या करेंगे? What will be your response in the last days? मैं आपको यही सिखा रहा हूं, खुद भी सीख रहा हूं कि लोग होंगे स्वार्थी पर आप मत होना, लोग होंगे डींग मार पर आप मत होना, लोग होंगे लालची पर आप मत होना, लोग होंगे वासना करने वाले, व्यभिचार करने वाले। हो सकता है आपकी मां बहन पर ही गंदी नजर रख रहे हो, पर आप मत करना। बस आप अपने आप को प्योर बना के रखो, आप टिट फॉर टैट मत करना। वैसे ही धार्मिकता कहते हैं, पर यह हमारे लिए बुराई है। बस इतना करो, आपके एक्शन सही रखो, और यह पॉसिबल है जब आप ऐसे उत्तर दोगे, मतलब कठोरता का उत्तर दया में दोगे, माफी ना के उत्तर में आप माफी दोगे, बैरी की दशा में आप भलाई का एक्शन करोगे, आप अपने आप को भेड़ दिखाओगे, तो दो बातें होंगी, या तो आपका बैरी सुधर जाएगा या वो आपको मार देगा। सता पॉसिबल है।
यीशु प्रेम को लेकर चल रहे थे इसलिए मार दिया, चेले भी प्रेम को लेकर चल रहे थे इसलिए मार दिया, हम भी प्रेम को लेकर चल रहे इसलिए बैन हो गए। प्रेम बहुत कुछ कर सकता है, पर आपके एक्शन क्या होंगे? आपको अंतिम दिनों में यह सोचना होगा। अब वक्त आ गया कि आपके हार्ट की पोजीशन प्रभु पर हो। रैप्चर में जाने के लिए आपको मैं ये बता रहा हूं, आप संसार का हर एक काम करो, बिजनेस करो, जॉब करो, टीचिंग करो, नर्सिंग का काम करो, अच्छा डॉक्टर रहो, इंजीनियर रहो, व्हाटएवर, पर अपने काम में ईमानदारी दिखाओ। अपने काम में ईमानदारी दिखाओ, इंटीग्रिटी दिखाओ, मगर अपने काम को ईश्वर की जगह मत रखो। उसको इतना, उसे प्यार मत करो, क्योंकि वो आपको लाइफ नहीं दे सकता। वो ईश्वर ने आपको जीवन यापन करने के लिए दिया है। प्यार तो प्रभु से ही करना है। हार्ट की पोजीशन प्रभु पे रहनी चाहिए। कौन उठा लिए जाएंगे? जो 24 घंटे अपने दिल को उसके दिल के साथ रिस्पॉन्स देते रहते। देखो, जो ऐसे जीते हैं ना, उनसे ही नहीं होती कानाफूसी, उनसे ही नहीं होती चुगलियां, वही समय बर्बाद नहीं करते बहुत ज्यादा। उन्हें मालूम है माय हार्ट मस्ट बी बिजी विद गॉड। यीशु मसीह ने 12 वर्ष की उम्र में इस बात का प्रचार कर दिया था। क्यों ढूंढ रहे हो मुझे? क्यों ढूंढते थे तुम मुझे? तुम्हें नहीं मालूम मुझे मेरे पिता के कार्य में लगे रहना चाहिए। 24 आवर ही वॉज बिजी विद हिज फादर। यही तरीका है स्वर्ग पहुंचने का, और कोई तरीका नहीं है। Then how much you need Jesus in your heart? यीशु मसीह कितना चाहिए आपको? सिर्फ सुबह के वक्त में? पूरे दिन कोई मतलब नहीं। सिर्फ रात के वक्त में? फिर पूरे दिन कोई मतलब नहीं। 24 आवर्स वो हमारी सांस से है। सब्जी काट रहे हो ना, तो ये प्रभु का दिया हुआ बल है जो काट पा रहे हो। खा रहे हो ना, तो रोटी तोड़कर ये उठा के मुंह में डालना ही इसके अंदर प्रभु की ताकत है। नहा के बाल झाड़ रहे हो तो ये आप नहीं हो, ये क्राइस्ट की ताकत है कि बाल झाड़ पा रहे हो। उसके बगैर कुछ नहीं हो आप। अय्यूब 32 में लिखा हुआ कि यदि परमेश्वर यहोवा सब प्राणियों में से अपनी सांसों को बटोर ले, सारे देह से बने हुए लोग एक ही वक्त में दबा हो जाएंगे। आपके एक्शन इन अंतिम दिनों में, भेड़ के एक्शन क्या है? भेड़ कभी भी अपने चरवाहे से अलग नहीं होती। एक आर्टिकल मैंने देखा था, पढ़ा था, मैंने इस पे कोई रिसर्च तो नहीं की है, पर हाँ, इतने बड़े व्यक्ति ने बोला है तो रिसर्च ही किया होगा उसने, पर मैंने कोई रिसर्च नहीं की। बट हाँ, मैंने इसे साइंटिफिकली पढ़ा है। कैसा है? भेड़ें हमेशा धुंधला देखती हैं। भेड़ों की जो आईसाइट होती है वो बहुत अच्छी नहीं होती, वो बहुत दूर कर नहीं देख सकती। मतलब यहां से वो आपको क्लियर नहीं देखेगी, वो सिर्फ इतना ही देख सकती है, मतलब ये और इतना देख सकती है। तो बकरे तो देखो कितनी दूर दूर चलते अपने मालिक से, पर भेड़े क्यों झुंड में और पास पास चलती? उन्हें पता है अगर चिपक के और चरवाहे के सामने नहीं चले और दूरी हो गई तो चरवाहा नहीं दिखेगा, फिर भटक जाएंगे। इसलिए वो अपने ग्रुप में अपने स्वामी के साथ साथ चलती है, साथ साथ चलती है, क्योंकि उन्हें मालूम है अगर ये दूर गया तो फिर दिखना बंद हो जाएगा। और यीशु ने हमें बकरा नहीं कहा, भेड़ कहा, साथ साथ चलो, दूर हो गए तो दिखना मुश्किल हो जाएगा। हालेलुया। कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? स्वर्ग जाएंगे, स्वर्ग की कीमत पे नहीं करनी है, बस स्वर्ग जाना है बस। और ये झूठे संदेशों से बच के रहो। टाइटल ऐसा लिख के आता है ना, ये संदेश सुनकर पवित्र आत्मा से भर जाओगे। ये संदेश नहीं सुना तो कुछ नहीं सुना, इसके सुनते ही आपका नाम जीवन की पुस्तक में, ये वचन सुनते ही सीधा स्वर्ग। ऐसे ही हो जाएगा। हवा में स्वर्ग मिलना, कोई कीमत पे करनी पड़ती है इन सब चीजों की, ऐसे नहीं मिलता कुछ भी। आपको बहुत कीमत चुकानी पड़ेगी। अब आप सोच रहे हैं कि कितना कठिन जीवन है ना हमारा, ये सोचने आपको ये बता रहा है कि आप प्रभु की ओर से हो ही नहीं, क्योंकि आपको प्रभु के संग चलना झेल पड़ना पड़ रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपका हार्ट बिजी है, मौज मस्ती शॉपिंग। लोग मन लगाने के लिए क्या करते हैं? चलो शॉपिंग करके आए। मन लगाने के लिए क्या? चलो पिक्चर देख कर आए। मन लगाने के क्या करते हैं? चलो किसी को परेशान करें। मन लगाने के लिए चलो पत्नी को धोखा दें। जवान लोग इस काम में लगे हुए, चैट के थ्रू अश्लील बातें हो रही हैं, फोन पे गंदी बातें हो रही हैं, नुमाइश हो रही है शरीर की। उनका हार्ट बिजी है उन चीजों में। पर आपका हार्ट कहां बिजी है? आपका दिल जहां बिजी होगा, आपके एक्शन भी वैसे ही होंगे।
ये जो स्वार्थी निंदा घृणा है, ये इसलिए है क्योंकि उनका दिल कहीं और लगा हुआ है, इसलिए उनके एक्शन भी खराब है। अगर आपका हार्ट प्रभु से जुड़ा हुआ, आपके एक्शन वही होंगे जो प्रभु के एक्शन है। हालेलुया। सो प्लीज कम टू जीसस और रैप्चर के लिए प्रिपेयर करो। आपको मालूम है, मैं अब रैप्चर के लिए प्रभु से बातें कर रहा हूं आजकल, और हो सकता है कुछ दिन में मैं आपको इसे पूरा क्लियर कट बता दूंगा। अब इसमें मेरे कुछ सवाल है रैप्चर को लेके, पर मैं अब इसे यहां नहीं बोलूंगा। पर तैयारी तो होनी है ना, चाहे कुछ भी हो। पर मैं इस बात को लेके प्रभु से कुछ एक भेद जानना चाह रहा हूं कि वो मुझे सटीक आंसर दे दें, फिर मैं बताऊंगा वो बात क्या है। पर तैयारी तो यही रहेगी। आई होप जो प्रभु से प्यार करते हैं उनको ये नहीं लग रहा है कि बहुत भारी चीज है। पर जो प्रभु से प्यार नहीं करते हैं ना, वो अपने आप से और अपनी कुछ चीजों से प्यार करते हैं, उनको ही आज का संदेश दुख दे रहा होगा, क्योंकि वो इतना नहीं चाह सकता ना प्रभु के साथ। हर वक्त प्रभु प्रभु नहीं कर सकते ना वो, क्योंकि उनको अपने हिसाब से भी जीना है। जब पति पर आजकल तो पति पत्नी आपस में ऐसे भी होके बात कर रहे हैं, और पत्नी अगर कोई या पति कोई अच्छी और स्थिर सब्र वाली बात कर दे, क्या बात कर रही हो, इस समय मत छोड़ो ना ये बात, इस वक्त ये बात करो, मैं कैसा लग रहा हूं, तुम कैसे लग रही हो। मतलब कहते हैं निकालो ना क्राइस्ट को, अभी ले लेंगे बाद में प्रभु को, पहले हमारी बातें करो। ये चलता है, ये रियलिटीज है। इसलिए मैं जवानों से कहूंगा, किसी से भी शादी कर लो, ये नहीं चलेगा। इसलिए तो इंतजार कर लो, नहीं हो रही ये चलेगा, स्वर्ग पहुंच जाओगे। मगर किसी और गलत आदमी में फंस गए या गलत औरत में फंस गए तो जिंदगी तो और बदतर हो जाएगी। इससे अच्छा तो बगैर शादी के प्रभु के संग चल रहे थे। तो इंतजार करो, प्रभु अपने मन के मुताबिक एक भेड़ ही देगा आपको, जब देगा तो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आई होप आपको यह संदेश प्रभु के आगमन के लिए तैयार करेगा, और आपने इलस्ट्रेशन को समझा होगा, और यीशु के साथ उड़ने वाले लोगों का दिल की पोजीशन क्या होगी ये भी आपको समझ में आ गई है। और होने ही चाहिए, क्योंकि स्थिति अब वही हो रही है जो हमारे दिनों में घट रहा है। हम यीशु के काफी निकट हैं, कहना चाहिए यीशु हमारे काफी निकट है। और अब जो लोग पहले प्रचार करते थे वो अलग बात है, पर अब तो वाकई निकट है, क्योंकि हमारे सामने घट रही है सारी बातें। सो मे गॉड ब्लेस यू ऑल थ्रू दिस मैसेज। आमेन। गिव अ बिग क्लैप टू जीसस। मानो या न मानो, मेरा प्रभु महान है। तुम मानो या न मानो, मेरा प्रभु महान है। जिसने ज़मीन आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीन आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीन आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीन आसमां को बनाया अपने वचन से। मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु महान
इंसान को वो ही बनाता है, जीवन देकर बसाता है। सारे जहां का वो है राजा, राहों पे अपनी चलाता है। इंसान को वो ही बनाता है, जीवन देकर बसाता है। सारे जहां का वो है राजा, राहों पे अपनी चलाता है। तुम मानो या न मानो, मेरा प्रभु महान है। जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से। मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु महान है। लहू में उसके जो ताकत है, पापों से हमको छुड़ाता है। आओ पुकारे यीशु नाम को, वो ही हमको बचाता है। लहू में उसके जो ताकत है, पापों से हमको छुड़ाता है। आओ पुकारे यीशु नाम को, वो ही हमको बचाता है। तुम मानो या न मानो, मेरा प्रभु महान है। जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीं आसमां को बनाया अपने वचन से, जिसने ज़मीं आसमां को बनाया